भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में ग्राम महू, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। वे भारतीय विद्ववेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिक और समाज सुधारक थे। उन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, धर्म स्थलों पर लगने वाली लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेंगी, उस दिन हमारे देश को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। कानून और व्यवस्था राजनीति के शरीर की दवाएं हैं और जब शरीर बीमार हो जाए तो दवाओं को अपना काम करना चाहिए। एक सफल क्रांति के लिए सिर्फ असंतोष काफ़ी नहीं है। जिसकी आवश्यकता है वह है न्याय एवं राजनीति, शिक्षा व सामाजिक अधिकारों में गहरी आस्था। गुलाम बनकर जियोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी ये दुनिया, अगर संभ्रांत बनकर जियोगे तो शेर समझकर झुकेगी ये दुनिया। संभ्रांत होने के लिए शिक्षित होना जरूरी है। शिक्षित व्यक्ति का राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा दंड यह है कि अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करने लगता है। जीवन लंबा जीने का कोई फायदा नहीं है अगर महान बनकर नहीं जिए। जीवन लंबा नहीं बल्कि महान होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मैं किसी भी समाज की उन्नति को महिलाओं की शिक्षा व उनकी उन्नति से मापता हूँ। जो देश अपने इतिहास को नहीं जानता व पढ़ता है, अपनी गुलामी का इतिहास पढ़ता है, वह देश कभी इतिहास नहीं बना सकता। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए और शिक्षा बिना बुद्धि का विकास असंभव है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था, अच्छा दिखने के लिए नहीं बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। आप शिक्षित हो गए इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ हो गया। शिक्षा के महत्व को कोई संदेह नहीं है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ नैतिकता भी सुधारी जानी चाहिए। नैतिकता के बिना शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है। ज्ञान का उपयोग केवल शिक्षा उत्तीर्ण करने के लिए नहीं होना चाहिए। हमें अपने ज्ञान को समाज के सुधार व प्रगति के लिए उपयोग करना चाहिए, तभी भारत समृद्ध होगा। जिस तरह मनुष्य नश्वर है, ठीक उसी तरह विचार भी नश्वर हैं। जिस तरह पौधे को पानी की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह एक विचार को प्रचार प्रसार की ज़रूरत होती है, वरना दोनों ही मर जाते हैं। एक महान व्यक्ति एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से ज़्यादा विनम्र होता है, क्योंकि वह समाज का सेवक बनने के लिए तैयार रहता है। हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए, जो हमसे हो सके। बेचारा बन के भाग्य और दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। धर्म कर्तव्य का ही दूसरा नाम है। हमें अपनी जिम्मेदारियां व कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभानी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम सच्चे धार्मिक हैं। लोग मुझसे इसलिए नहीं डरते हैं कि मैं विद्वान व पढ़ा लिखा हूँ, बल्कि मुझसे इसलिए डरते हैं क्योंकि मैं शीलवान हूँ, चरित्रवान हूँ, स्वाभिमानी हूँ। मैं किसी से ईर्ष्या भी नहीं करता। मुझे खरीदा नहीं जा सकता, मेरे विचारों को बेचा नहीं जा सकता। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था, भारत में बंटवारा नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो बहुत खून खराबा होगा। अगर बंटवारा हो तो पाकिस्तान का आखिरी हिंदू भारत आना चाहिए और भारत का आखिरी मुसलमान पाकिस्तान आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बंटवारा सफल नहीं होगा। ये उन्होंने भारत पाकिस्तान बंटवारा नामक पुस्तक में लिखा है। स्वाभिमानी लोग संघर्ष की परिभाषा समझते हैं। जिनका स्वाभिमान मरा होता है वे गुलाम होते हैं। मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते, जिंदा लोग मिशन रुकने नहीं देते। आपको भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचार कैसे लगे कमेंट अवश्य करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं एस कुमार कश्यप, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।